शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या कर लिया तुमने? हाँ, वहाँ कल वाले सवाल करें ना। फिगर्स बनाए उसी तरीके से हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अननोन मालूम करना है, ठीक है। जी सर। यहाँ पर आप सही से लिखें, ठीक है। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, सही है। एस आर पी क्यू, तो उसी तरीके से लिखें कि इसमें जो है ना क्या क्या कौन कौन से सिमिलर हैं, ठीक है। जी सर। आपकी आवाज़ थोड़ी आ रही है। जी सर। मैं कह रहा हूँ आपके पास थोड़ी थोड़ी आ रही है, या खुद आप थोड़ा थोड़ा वो बोल रहे हैं। ठीक है, सही है, सिमिलर टू पी क्यू आर एस, ठीक है। ए बी सी डी सिमिलर टू पी क्यू आर एस, ठीक है। आर एस, ठीक है। जी सर। अब उसी तरीके से वो करें। पहले क्या एंगल मालूम करना है ना, कौन सा एंगल मालूम करना है, सर करें एक्स। जरा। ये कहाँ पर है, अननोन वाला एंगल कौन सा है, डी है ना। तो आप जो है ना डी का देखें, डी की किसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है, डी किसके साथ बराबर है। सर पहले इतना सर पहले इतना कर लेता हूँ। सारे लिखने की जरूरत ही नहीं है, सारे लिखने की जरूरत नहीं है ना, या ये आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, जो चीज मालूम करनी है उसको करें सिर्फ, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर ज्यादा काम भी किया जाए तो वो भी ज्यादा अच्छा नहीं समझते टीचर। यहाँ पर पहले डी वाला लिखो, क्योंकि यहाँ पर आप पहले
यहाँ पर ये लिखो पहले, ठीक है ना, डी वाला पहले लिखो, बाद में ए वाला लिखो। आपको जो है ना डी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? डी वाला किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? सही से लिखो ना। तो मैंने सही लिखा हुआ था, आपने चेंज करवाया है। एंगल डी डी पहले है। इस वाले का लिखो ना, पहले इस वाले का लिखो। मैं कह रहा हूँ पहले आपने ए बी सी डी लिखा हुआ ना, ये सिमिलर है, तो पहले इस साइड वाला लिखो, इस वाले का लिखो पहले, फिर उस वाले का लिखो, दूसरी वाले का, ठीक है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। अब वैल्यू लिखो एंगल डी की, और एंगल एस की वैल्यू नहीं दी हुई, दी हुई है कोई? तो पहले मैं जरा लिख लूँ ना यहाँ पे ये जो है ना, ये 100 है यार। अब एस की भी कोई वैल्यू नहीं है, डी की भी कोई वैल्यू नहीं है। देखो समझो, समझो पहले, इसमें जो है ना वैल्यू नहीं है ना, पहले सारे एंगल वो कर लो, ठीक है। ये एक एक दो, ये दो कर लिए बस, ठीक है। इसमें ना आप यहाँ पर देखो, अब ना हमने एंगल मालूम कर लेते हैं, कुछ कुछ एंगल ऐसे नहीं हो। मालूम कर लेते हैं। अच्छा ये सही है, लेकिन इसको लिखना है ना आपने कि कैसे ये एंगल ए लिखा है। एंगल ए को किसके बराबर लिखा है? एंगल ए एंगल पी के बराबर है, तो एंगल ए की वैल्यू लिख दो कि एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। सर एंगल ए इस तरह सोल्व, सर सर इस तरह नहीं सोल्व हो सकता कि इस लाइन को हम 180 ले लें और सोल्व कर दें, मतलब फिगर को हम ऐसे करें अगर, तो ये लाइन 180 बनती है, फिर नहीं हो सकता इस तरह इस करके। तरह से होता है, देखो समझो समझो, ये जो होते हैं ना, ये पी एस, ये सारे सप्लीमेंट्री होते हैं, जो ये आगे पीछे आ रहे होते हैं ना, नेक्स्ट ये सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री है तो मुझे इनका पता सम है क्या कर दो, 180 के बराबर कर दो। इनको सर, मालूम कर सकते हो सबको। सर मुझे वो आपकी समझ नहीं आई सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन दो का सम क्या हो, 180 डिग्री। जब कोई क्वाड्रिलेटरल होती है ना, जैसी भी क्वाड्रिलेटरल हो, समझ लो ये क्वाड्रिलेटरल है चाहे रेक्टेंगल है। सप्लीमेंट्री इक्वल सप्लीमेंट्री टू, एल ई लिखो, एल ई सप्लीमेंट्री। इसकी डेफिनेशन जो है कि इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। जी सर। अब यहाँ पर देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक, अगर आपने वो पढ़ा होगा ना, आपने रेक्टेंगल्स पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी आपने? रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स में क्या होता था कि ये देखो, ये 90 होता था, ये 90 होता था, ठीक है ना, ये 90 होता था, ये भी 90 होता था, सही है ना। जी 90 प्लस 90, इन दोनों का सम क्या है? 180 है, तो ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री है। एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री है, एंगल ए एंगल बी। अच्छा ये ये भी दो का सेट सप्लीमेंट्री। होता है, दो का सेट होता है, दो के सेट को कहते हैं सप्लीमेंट्री। एंगल बी ये एंगल सी, ये बीसी भी सप्लीमेंट्री है। हाँ ये भी सप्लीमेंट्री है। इस तरीके से मैं ये अच्छा कह रहा सर, हूँ कि इस तरह नेक्स्ट वाले जो आते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सर मैंने आपसे पहले पूछा था कि हम इस तरह कर सकते हैं कि ये एंगल फिर 80 बन जाएगा, पता चल गया। पता नहीं चल गया? आपने यहाँ पर लिखना है कि ये जो है ना सप्लीमेंट्री एंगल्स है, लिखो पहले, लिखना है इसको, हल करना है एज, या इधर पहले लिखना है फिर उसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो एज एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स सो, तो फिर सो करके अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, सो एंगल ए और बी का सम वैसे होता है 180, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। या रीजन में लिख सकते हो। अब इसको अगर लिखना है तो फिर रीजन लिखोगे, इसको लिख सकते हो, इसको लिख लो, लेकिन रीजन लिखो फिर। सर जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इसमें से कोई मालूम कर लो, क्योंकि एंगल आपको जरूरत किसकी थी? एंगल डी किसके बराबर है, पहले ये बताओ। सर कौन सा एंगल?
हमने एक्स मालूम करना है, हमें ये सारे एंगल मालूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने ये एक्स मालूम करना है, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल एस के। सिर्फ आप एंगल एस निकालो, ये वाला एंगल, वो एंगल आप ऐसे फजूल में निकाल रहे हो। सर आपने कहा था कि वो निकालना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है ना, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो चीज मालूम नहीं है ना, अब ये देखो एंगल डी की वैल्यू लिखो जरा, एंगल डी की वैल्यू क्या है सर एक सेकंड। यहाँ पर। एस सिर्फ आपने निकालना था, एंगल एस। आपने इतने सारे एंगल निकाले हैं ना, ये ना सर निकालो, ये ये ना सर निकालो, खाली एस किससे निकल, एस ये नहीं निकल 180 सकता। थोड़ी है। पी और एस जो है ना सर आपस में सप्लीमेंट्री हैं, पी और एस भी सप्लीमेंट्री हैं, एस और आर भी सप्लीमेंट्री हैं। पी दिया हुआ है, आप एस नहीं निकाल सर सकते। सर आप फिगर तो देखें, वो 180 का एंगल ही नहीं है। जैसी भी फिगर हो ना, उसमें क्या है कि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ये फार्मूला है, ये जो है ना लॉ है। क्वाड्रिलेटरल में जो नेक्स्ट आ जाता है ना सर वो 180, सर 180, सर ये 180 है। अब अब मैं एंगल की बात कर रहा हूँ ना, सर आप उसको कह रहे हो। ये एंगल, इन एंगल की बात कर रहे हैं, इसको मेजर करो और सर इसको मेजर करो, मैं ये बता रहा हूँ। लाइन को छोड़ दो, अब लाइन को क्या बात कर रहे हो, अब इसको मेजर करना सर है ना, इसको मेजर करने का तरीका होता है, इसको सर मेजर करने का तरीका होता है। सर हम्म। सर हम इस लाइन को इज इक्वल टू 180 क्यों किस तरह रख सकते हैं? इस लाइन को नहीं रखना होता, आपको एंगल का ही नहीं पता चल रहा ना। ये दो एंगल है, एक ये एंगल है, इसको मेजर करो, और एक ये एंगल है, इसको मेजर करो। इन दोनों को सर मेजर कौन सा करने एंगल, के बाद सर कौन सा एंगल? मैं ये कह रहा हूँ कि एक ये वाला एंगल है, एंगल को मेजर करना है। लाइन से आप क्यों देख रहे हो? लाइन से तो उस वक्त देखना होता है जब आपका एक ही सर जगह देखिए, बन रहा हो, एक जगह नहीं बन रहा। सर हम इसको किस तरह मेजर करेंगे इस एंगल को फिर? इसको मेजर करने के उसकी मदद से मेजर करते हैं, किसकी मदद से, वो प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक रूल है कि जो क्वाड्रिलेटरल हो गए वहां पर उसके नेक्स्ट जो एंगल्स आते हैं ना, कोरस जो कंजेक्टिव कंजेक्टिव एंगल्स, मतलब ये एंगल है, ये इसके सामने आगे वाला एंगल, ये 180 के बराबर होता है, दोनों का सम, ठीक है ना। इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। समझ आई या नहीं आई? सर इसका और मुझे इसका समझ नहीं आई सर। दो एंगल जो होते हैं ना, पी और एस, ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ये क्या सर है? आप लिख के बताएं, सर लिख के बताएं। हाँ बताता हूँ। एंगल एंगल एस एंड एंगल पी आर सप्लीमेंट्री, फिर इनका सम लिख देना 180 के बराबर। जो सप्लीमेंट्री कौन सा होता है जिनका सम? सर ये एस और पी सप्लीमेंट्री किस तरह हो सकते हैं, ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इज इक्वल टू 180। हम्म। तो सर ये इसको 180 की लाइन ही नहीं है। लाइन को नहीं देखना आपने, ये मेजर करना होता है। मेजर करना नहीं कभी सीखा? कभी आपने डी से मेजर किया सर है एंगल? सर ये इसमें फिगर्स उन्होंने डी के मुताबिक नहीं ना बनाए हुई। ये एंगल इन्होंने 100 डिग्री का एंगल मेजर करके तो नहीं बनाया हुआ। ये 9 उन्होंने मेजर सेंटीमीटर का करके एंगल। बनाया हुआ होगा, उन्होंने इसको मेजर करके बनाया हुआ। आपके पास डी नहीं है तो आप डी निकालो, मैं मेरे पास डी है। सर ये मेजर करके नहीं बनाया होता। किसने कहा नहीं बनाया हुआ? मेजर करके नहीं बनाया हुआ भी तो फिर आपने क्या करना है, ला लगाना है। ला आप याद कर लो कि ये वाला और ये वाला सप्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम करो 180 के बराबर, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सर सप्लीमेंट अभी आपने मुझे बताया सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 180, ये देखें, ये हाँ लिखा अभी भी लिखा हुआ है। 180 है, ठीक है, मैंने यही कहा है सप्लीमेंट्री सर का। ये सर हम्म। सर देखें, जो चीज मतलब स्ट्रेट लाइन पे होती है हम उसे लेते हैं ना फिर इसको 180 क्यों पे। ले रहे हो, इन दोनों को क्यों 180 ले रहे हो? ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। सर हम इन दोनों का फाइंड कर रहे हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन है। अगर हम फिगर को ऐसे कर दें, फिगर को ऐसे रोटेट कर दें अगर हम, मैं तो इसको ऊपर ऐसे घुमा कर दें। लूं फिर ये 180 खत्म हो जाएगा। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ जरा थोड़ा सा, इसको मैं टिल्ट कर लेता हूँ, तो फिर ये 180 सर खत्म हो अगर जाएगा। हम सर अगर फिगर को ऐसे भी करें ना, तो मतलब इसमें ये 180 की लाइन बनेगी और ये बनेगी। ये तो है ही वो मतलब मैं टिल्ट है आपको ना, कुछ और लाइन बता रहा हूँ, नहीं आप है। कुछ और कर रहे हो। इसको जो है ना, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ना
ये एंगल मैयर करने हैं डी की मदद से। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही, डी ले लो छोटी, ये एंगल और ये एंगल मैयर करो। देखो ये एंगल एक मैयर करो, इसका तरीका आता है मैयर करने का, ये 100 है। लाइन से नहीं डिपेंड करता, आप लाइन को छोड़ दो, लाइन इसको आप सीधा कर लो, इसको थोड़ा सा मोड़ के सीधा कर नहीं सकते? अगर ये आपके पास हाथ में ये शेप होती है, आप इसको सीधा कर लो। सीधे सीधे टेढ़े की कोई बात नहीं होती, ये एंगल और ये एंगल मैयर करना है। ये एंगल 100 है, ये एंगल अगर 80 होगा तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। सर इस चीज का क्या मतलब है, सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180? सप्लीमेंट्री एंगल ये आपने गलत लिख दिया। सम, ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 1, टू एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल्स क्या होंगे, दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जब उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे इधर और इधर का सम है ना 180 डिग्री, इस वाले का, ये भी टेढ़ी लाइन है, सीधी नहीं है, ठीक है ना, इसका 180 है ना, तो आपने सर डी इसका से 100 होगा, सर किसका, इसका 100 होगा एंगल, ये वाला। हाँ क्योंकि ये 80 है, ये 100 होगा, और ये 100 है तो ये क्या होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप सारे फजूल एंगल मालूम कर रहे हो, आपको सिर्फ चाहिए था एस एंगल, आपको सारी चीजें मालूम ही नहीं करनी, आपको मालूम ही नहीं करनी ये सारे एंगल, आपको सिर्फ ये चाहिए था एस एंगल। सिंपल काम करना था, ये सारे काट के आपने करना है कि ये सारे इसमें से कुछ भी ना करो। एस एस एंड लिखो, एस एंगल एस, एस एंड पी आर सप्लीमेंट्री एंगल, ये लिखना था। और बस उसके बाद यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपने सर वैल्यू मैंने सारा लिख दिया। यहाँ पर एक्स डिग्री बराबर है एंगल एस के, एंगल एस के बराबर। अब यहाँ पर पुट कर दो, एक्स डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ये भी नहीं करना, एक्स डिग्री बराबर है एंगल एस के, तो लिखो एक्स डिग्री इज इक्वल टू, क्या जवाब आएगा उसका। सर ये तो ये एक्स्ट्रा काम नहीं, अब डिग्री को कट करूं और x इज इक्वल टू 80 लिख दूं। 80 डिग्री आया, डिग्री को कट करना एक्स्ट्रा काम कैसे है, ये तो हमारा फार्मूले के तहत है, इसको हमने कट करना है, ये डिग्री कट हो गई, एक्स मालूम हो गया। बस दो चीजें करनी थी, जो चीज मालूम, इसका जो मालूम एंगल नहीं है उसको करना है बस, बाकी ये सारे जो आपने किए इनको सब को खत्म करो। ठीक है, ये भी नहीं करना आपने, ये भी नहीं करना, सही है, समझ आ गई है ना। जी सिंपल ये करना है, एंगल एस एंड एंगल पी आर सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ नेक्स्ट पर आ जाओ, ये समझ नहीं, इसका और भी पार्ट करना है, इन्हीं फिगर्स को देख के आगे नेक्स्ट वाले सवाल उसमें फिर कॉरेस्पॉन्डिंग लेनी है साइड्स की, कॉरेस्पॉन्डिंग भी इन्हीं को देख के लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, कॉरेस्पॉन्डिंग लेते हुए फिर आप किताब से फिगर देख लेना। ठीक है, फिर वाई निकालना है, क्या निकालना है, वाई, पहले कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो सबकी। सर इसको वो रेशो वाली फॉर्म में बनाएंगे। हाँ रेशो, रेशो मतलब रेशो लेनी है दो, एक एक पहली की और एक दूसरी की, फिर इक्वल करनी है, लेकिन वो जो है ना, जो साइड्स आपस में हो बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग हो, वो उनको लेना है। ठीक है, सर फिगर जो दूसरी वाली है आर क्यू, आर एस, आर पी एस क्यू वाली जो भी है, उसकी तो सारी साइड्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। उनकी आपस में नहीं लेनी होती कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पर देखो, मैं इसको थोड़ा थोड़ा बना लेता हूँ उसी फिगर को, यहाँ पर देखो ये है ना, सर आप ना एक दफ़ा ये क्वेश्चन करा दें। मैं करा रहा हूँ ना, ये जो है ना, आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आपने खुद लेना है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, जैसे आप ट्रायंगल में लेते थे तो यहाँ पर नहीं ले सकते, यहाँ पर भी वही बात है, इसमें 4 आ गए, वहां पर 3 थी, तरीका तो सेम है, एस आर क्यू पी, यहाँ पर y सेंटीमीटर मालूम करना है। ठीक है ना, ये 10, ये इसके ये मालूम, ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग करनी है, तो आपके पास कौन सी थी, ए बी सी डी सिमिलर। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं, उनकी रेशियो क्या होती है, आपस में बराबर होती है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो आप देखो ये जो दे दो
ये दो फिर ये दो फिर ये दो फिर ये दो फिर ये हो जाए फिर ये दो, देखो ना, फिर सेंटर वाले दो। समझो समझो, पहले पहले उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग लो जिनकी वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है? एडी की दी हुई है ना, सारी ना लिखो, उससे फिर आपको जवाब तो वैसे नहीं आना ना, जवाब तो वैसे नहीं आना आपका। वो वाली साइड लो, ये एडी लो, एडी की वैल्यू दी हुई है ना, एडी की किसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होगी? ए बी सी डी है, ये सी है, ए यहाँ पर बी है, एडी की किसके सर साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होगी? एडी की, यस, एडी की रेशो कौन सी है? एडी मतलब ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के साथ रेशो एडी और पी एस इज इक्वल टू इस वाली को लो, सी डी की होगी ना किसी के साथ। ये जो वैल्यू दी हुई है वो वाली देखो पहली फिगर की, सी डी की किसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग लेनी है? बस आर एस के साथ लेनी है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये अननोन नहीं आ रहा, एस पी कोई आ रहा है यहाँ पर? नहीं आ रहा ना एस पी, ठीक है ना। अब कोई नहीं ऐसी सर, लो जिसमें एस पी भी है, एस पी की कॉरेस्पॉन्डिंग हो। एस पी एंड डी ए। रुको रुको, आपने सही ली है, सी सब डी। वो सब वो तो फर्स्ट स्टेप में ले ली है किधर ले लिए? एस पी आ सर, गया ये ना, बस एडी। ठीक है, आ गया है, बस ठीक है। अब पुट करो वैल्यूज, ठीक है ना, सिर्फ एस पी ही अननोन है ना, बाकी तो सारे वैल्यू पुट करो, देखो जवाब आता नहीं आता। ठीक है, वो फजूल नहीं करना, जो चीज नहीं दी हुई ना उससे तो अननोन आ जाएंगे ना, तो वो साइड ये लोग ये तो अननोन खुद आ गई है, तो फिर हमें कैसे मालूम होगा? ठीक है, ये तो अननोन है, ये भी अननोन है। फोर्टीन को ज़र्ब दे दो, 14 को 9 से ज़र्ब दो, 126, 126 को 12 पर डिवाइड करो। हाँ ठीक है, ये आ गया है, सही है, सेंटीमीटर नहीं लगाना। अब आगे वाला करो, बोतल्स में भी यही काम करना है, ठीक है, समझ आइए ना, जिसमें साइड्स दी हुई है, बोतल बनी हुई है, एक छोटी बोतल बनी हुई है, एक बड़ी बनी हुई है। ये आप एक दफा करा दें मैं क्योंकि इस कैसे शेप कराऊं? ये वाले भी क्वेश्चन। उसने उसने बताया हुआ कि ये आपस में क्या है, सिमिलर हैं, बोतल्स क्या हैं, टू बोतल्स आर सिमिलर, ठीक है। सर ये एक दफा करा देना, मैंने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया पहले। आप बोतल तो बनाओ ना, बोतलें बना सकते हो, कोशिश करता हूँ शायद बन ही जाए। छोटी छोटी बोतल्स बना दो, एक छोटी बना लो, एक बड़ी बना लो। फिर आपको मैं बताता हूँ इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेनी है। इनमें तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शक्ल देख के पता चल जाता है, ठीक है ना, इनमें नंबरिंग भी ना दी हुई हो, ठीक है। एक ऊपर ढकने के ऊपर वाली होगी, फिर दूसरे की ढकने के ऊपर वाली, ठीक है ना, एक नीचे बॉटम और दूसरे का बॉटम, ठीक है, समझ आइए ना। जी जी सर जी। इनकी इस तरीके से रेशियो लेनी है दो दो की, तो आपको अननोन मालूम हो जाएगा। तो करके देखो, उससे अगला तो बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, अभी करोगे तो आप अब बोतल बनाओ ना, बोतलें बनाओ जल्दी जल्दी। मैं आपको बताता हूँ ना, इसमें इसमें भी तीन तीन चीजें हैं, सारा कुछ इसमें उसी तरीके से तीन चीजें, तीन साइड उसकी दी हुई हैं, तीन उसकी दी हुई हैं, तो दो दो की कॉरेस्पॉन्डिंग करके हम जो है ना, तीनों की कॉरेस्पॉन्डिंग करके हम जल्दी से मालूम कर लेंगे। सवाल ना लिखो, बस सवाल तो आप देख लोगे ना। आप वो लिखो, बोटल्स बनाओ, जल्दी जल्दी वो बनाओ, इसको जरूरत ही नहीं है सवाल की। तो बस लिख लीजिए, वो मैंने गलती से लिख दिया था, कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ शायद बन ही जाए, पहले कभी मैंने बनाई नहीं। आसान रफ रफ बनाओ, लाजमी नहीं है कि आपने ऐसे जल्दी जल्दी वो बनानी, आपने रफ रफ बनाओ, जैसे मैं बना देता हूँ, जैसे एक मैं बना देता हूँ, एक आप बना लो। आप छोटी बना रहे हो, बड़ी बना रहे हो? आप एक बना लो, ठीक है, सही है, एक ये छोटी मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उसी तरीके की बनानी है, मतलब इस तरह से थोड़ी थोड़ी, ये ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर छोट, चले आपने बड़ी बनाई है, चले इसको समझो जैसे भी बड़ी है ये, वैसे इधर इधर वाली आपने आपने छोटी बनानी थी, मैंने बड़ी बनानी थी, चले जैसे भी है, बस आप डन। समझो कि ये दोनों जो है ना जैसी भी हैं, आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेनी है, इनकी साइड की, ठीक है ना।
अब लो साइड्स की सर कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल कौन से कौन नहीं सी? बनते। क्या? एक सेकंड सर, पानी पी लूं। ये इधर बन गई है, ये बननी उधर थी, ठीक है। हो रहा है। अब रेशो लो, रेशो। ये सिमिलर है ना, दोनों बोतल क्या है, सिमिलर हैं, इनके रेशो लो। सर इसमें तो इन्होंने ABC तो दिया नहीं हुआ। वो नहीं दिया हुआ, आप डायरेक्ट लिख लोगे ना, ये है इस, ये ले लो, ये साइड इसकी से, जी ऊपर वाले की, ऊपर वाले से, और नीचे बॉटम की। इसकी ले रहे हो ना पहले, तो इसकी लो बॉटम, ठीक है, बॉटम लो। फिर साइड लो, साइड, ये साइड है ना, इक्वल टू, साइड भी देनी। तीनों की कर लो, फिर आप दोनों को, दो दो को लेके ना, आप वैल्यू अननोन मालूम कर लेना, ठीक है ना, दो दो को। तो ये तीनों जी बराबर हैं, सर। ये तीनों क्या है, बराबर है। बताओ कौन सी दो लेके हम एक्स निकाल सकते हैं, कौन सी दो लेके हम वाई निकाल सकते हैं, इक्वल, ठीक है। हाँ इधर ना लिखो, नीचे नीचे लिखो, नीचे। हाँ ठीक है, सही है, इसी तरीके से सही है। हाँ आसान तो थी, आप कह रहे मुश्किल है। सर वो अगले वाला जिसमें एंगल जो शेप पता नहीं क्या क्या। वो घर वाला भी आसान है, इसी तरीके से है। तो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। घर तो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे बनाना है। 3D है ना। ओके। वाई 8y। इधर लिख तो लो ना, इधर लिख के हल कर लो इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई सर कर रहे ऊपर हो? सर कर सर रहे थे, ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। 8y। 8y कैसे अच्छा 8y इज इक्वल टू, इधर पहले लिख सर लिया y। करो, y/3 इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। 8y इज इक्वल टू 15, 15/8, क्या जवाब आएगा y का? एक सेकंड सर। सर इसको मिक्स नंबर में नहीं कर सकते। इसको पॉइंट में तब्दील कर लो, या मिक्स नंबर में ना करो, पॉइंट में दे दो जवाब, क्योंकि ये लंबाई है ना, इसको पॉइंट वाली फॉर्म में लिख दो, ठीक है। ओके। ठीक है सही है। क्या जवाब आ रहा है? आपने, रुको 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 रुको, इसका जवाब आपने सही किया है। यहाँ पर गलती की हुई है, देखो। आप इसकी ले रहे थे पहले, तो बाद में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इधर 10 ऊपर रखना था, नीचे एक्स रखना था, गलती कर दी है। इस ऐसा वाले भी की जरूरी पहले होता ले है। रहे हो ना, पहले आप इस वाले की ले रहे हो, फिर इस वाले नीचे ले रहे हो, डिनोमिनेटर में ले रहे हो ना। अगर आप उल्टा अगर या इसकी पहले लेना चाहते हो तो फिर इसकी लेना चाहते हो, तो वो सही है, इसको न्यूमिनेटर में रखो, इसको डिनोमिनेटर में। आपने ये किया कि इसकी न्यूमिनेटर में ले रहे थे, तो आपने क्या कर दिया, तीसरे में डिनोमिनेटर में रख दिया, गलत कर दिया, ठीक है। सर 5 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको दोबारा करो, अब और जवाब आएगा। सर 80, 5 आएगा। कर दिया। 80 इंटू 5x, तो 80/5 क्या जवाब आएगा? बहुत ज्यादा जवाब आएगा। सर सर 80/5। हाँ यहाँ पर 80 आएगा ना, यहाँ पर 85x है। यहाँ सर पर 5 डिवाइड नहीं करेंगे होगा, 5 10। पर, दोनों साइड पर 5 का पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके। 80/5 क्या जवाब आता है, जल्दी जल्दी बताओ। सर 5 नहीं 16 आता, आया। ठीक है, ठीक है सही है। नेक्स्ट। 16। पीछे आओ जरा, मुझे सेव सर करना है, पीछे आओ जरा, मुझे सेव करना है। सर आप सेव करते हैं। मैं सेव करता हूँ असल में, मैं अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करता हूँ, मेरा एक ग्रुप है ना मैथ फिजिक्स का, तो उसमें टीचर्स वगैरह होते हैं। आगे करो। ओके सर, एक आप बना दें, एक मैं बनाता हूँ। कौन सा वाला? घर? घर तो आसान है बनाना, ये पहले नंबर पर देख लो, अगर नहीं बन रहा तो पहले ये देख लो, पहले ऐसे बनाना है आपने, ठीक है, एक ट्राई ऐसे करता करके, हूँ।
ये बना ये लेना बन पहले गया। घर का, ये हिस्सा बनाना है, ठीक है ना, छोटा सा। फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह लेके जाना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद जो है ना आपने इसको नीचे हाँ इसी तरीके से ले बन आना है, गया। ठीक है ना, ये ऐसे, ये, ठीक है, यहाँ तक ये ऐसे कर लेना है, ये घर होगा। उसके बाद आपने जो है ना इसी तरीके से जैसे ये लाइन जा रही है ना, इसी तरीके से ये लाइन लगानी है, ऐसे, उसी के पैरेलल, ठीक है, ये ऐसे कर लेनी है, ठीक है। और दूसरी जो लगा देनी है इसको जरा सीधा कर लेना है बस। ये भी इस तरीके से, ठीक है, समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर। ये मैंने एक बना दिया। बन गया सर, 2 मिनट। हाँ ठीक है, सही, इसी तरह पैरेलल लेके जाना लाइन, जैसे ऊपर वाली है ना उसी तरह पैरेलल लेके जाना, ठीक है। और इसके पैरेलल इधर लाइन लगा दो, इसके पैरेलल ही लाइन लगाना, जैसे ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसके पैरेलल लगाना, ठीक है। और ये वाली जो है ना इधर से लगानी थी आपने। अब आपका जरा घर वो बन जाएगा, इसको ये नीचे आ रहा है ना शेड के तौर पर, ये यहाँ से आपने लेके जानी थी, यहाँ से वो घर सीधा हो जाएगा, यहाँ से आपने इधर जरा इधर से लेके जानी थी, ठीक है। ये एज बाय निकला हुआ है ना, इसलिए मैंने इस तरह कर दी। खैर मैं उसका उसको ठीक कर निकला हुआ लेता है, इसका हूँ। निकला हुआ है, इसका तो नहीं निकला हुआ ना, वो बना नहीं रहा, दिखने में नजर नहीं आ रहा वो, वरना ये ऐसे शेड की तरह जा रहा है ना वो, ठीक है। सर अब हो गया सही। इसको इधर नहीं करना ऐसे, यहाँ पर ये जो है ना इसको सही कर लो, इसको इसको ऐसे कर सर लो। अब सर अब हो गई है सर, फिगर जैसी हो गई है सेम। अच्छा ये ऐसे करके अब यहाँ पर ये सही है, ये सही है, इसको इरेज करना है, ये वाली लाइन जो है ना इरेज कर दो, ये दरमियान वाली जो लाइन है ना इसको और इसको इरेज कर दो, ठीक है। ये दो लाइनें मैं कह रहा हूँ इरेज करो। एक सेकंड में से ठीक कर देता हूँ। ये, हाँ, वो लाइन इरेज कर दो, बस उसी तरीके से घर को बना लो। उसके साथ मिलाना नहीं है, ये जो है ना ये नीचे इधर अलहदा आ रही है, एक्स्ट्रा अलहदा ऐसे नीचे आती है अलहदा से। सर अब एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता, बन गया। एग्जैक्ट नहीं बना लेकिन यार उसी अभी तरह बन गया। बना लेंगे, चलें ठीक है। अब ये जो है ना इस तरह, चलें ठीक है, बस सही है। अब इसकी लिख दो, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखो एक्स डिग्री 180 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने अननोन एंगल का कहा है, ठीक है ना, तो अब आपको वैसे पता चल जाएगा देख के ही, एक्स डिग्री किसके बराबर होगा, ये डिग्री है। सर 100 के। हाँ लिखो, both figures are similar, both houses are similar, थोड़ा सा लिख लो, सर आपने एज सारी हाउसेज आर सिमिलर, फिर उसके बाद आगे लिख दो, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप आगे सवाल हल करो। एक्स किसके बराबर होगा, एक्स डिग्री, एक्स निकालना है, लिख सर रहे हो आप? एक्स डिग्री, सर एक्स डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री है, डिग्री डिग्री से काट रहा एंड एक्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब और निकालो जल्दी जल्दी। ओके अब हमने करना है बाय, इसकी वाई रेशो लेनी वाई पड़ेगी। सेंटीमीटर को 180 के बराबर कर सकते हैं, इसको क्यों नहीं करते 180 के बराबर? हम्म, क्योंकि वो क्या रीजन है? तो दूसरी वैल्यू नहीं इक्वल। क्योंकि ये कांग्रुएंट घर नहीं है, घर अगर कांग्रुएंट होते तो फिर उसमें जो है ना इनको आपस में बराबर ले लेते, ये कांग्रुएंट नहीं है, मतलब ये एक सिमिलर। जैसे घर नहीं है, एक छोटा घर है एक बड़ा है, ये सिमिलर है, सिमिलर में जो है ना बराबर क्यों नहीं लेते, ये और ये शेप आपस में बराबर नहीं होती, ठीक है, एक बड़ी होगी एक शेप छोटी सेम होगी। होती है लेकिन मेजरमेंट नहीं होती। हाँ मेजरमेंट डिफरेंट होती है तो रेशियो उनकी सेम होती है, मेजरमेंट की रेशियो सेम होती है, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है ना उनकी रेशियो लेके वो बराबर करते हैं। अब लगाओ कॉरेस्पॉन्डिंग लो, ठीक है ना।
कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी लेना जिनमें कॉरेस्पॉन्डिंग दी हुई में हैं चीजें, जिनकी चीजें दी हुई हैं। ये नहीं कि आप इसकी लेना शुरू कर दो, इसकी नहीं करनी, ठीक है। कौन सा घर पहला ले रहे हो, छोटा ले रहे हो? ठीक है जी सर। ठीक है ठीक है। नहीं सर, 180 पहले पता ले रहा हूँ कौन से वाला घर? फिर 180 ये है, 180 120, ठीक सर। है। हाँ ये ठीक है ठीक है सर, ठीक है ये और ये ठीक है और ये। ठीक है। और करो जो जो चीजें दी हुई हैं करो जल्दी जल्दी। ये जी है, ये सर जी। पहले इससे बाई की वैल्यू, सर पहले बाई कर लेता हूँ ना, या चलें इकट्ठा कर दूँ? कर लो वही कर लो, ठीक है। सर इकट्ठा कर लेता हूँ, इकट्ठा ज़्यादा इजी अच्छा है। लिख लो, फिर आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी सबके लिए, ठीक है। फिर जिसमें अननोन नहीं होगे ना, जिसमें एक अननोन होगा उनको बराबर करते जाओगे, ठीक है। लिखो लिखो। सर अब ये कैसे होगा सॉल्व, ये Z और 150 वाला? जेड और 150 वाला किधर है? सर ये Z के लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे साथ? जेड के लिए ये वाली लेनी है। अब आपको पता नहीं चल रहा, ये कॉमन होगी ना। देखो ये घर है, घर का ये वाला और ये वाला हिस्सा ये सेम होता है ना। 10 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा? 150 है ना। जी। ये 150 है, ठीक है। तो ये घर जी का सर। जो होता है ना, ये वाली और ये वाली जगह, ये आपने तो सही नहीं बनाई हुई ना, ये यहाँ पर थी, ठीक है ना। ये जो जगह है ना, ये दोनों की बराबर होगी। ये घर का वो है ना जहाँ पर ये वो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 150 लिख दो, ये आपस में पैरेलल भी हैं, ठीक है ना। जैसे ये वाली और ये वाली आपस में बराबर होती है ना, ये वाली तो इस वजह से ये भी आपस में बराबर है। एक्स वाई जी। ये तो बहुत ही लंबा हो गया। नहीं सही है। टू 270 सही आ गया, ठीक है ना। डिग्री नहीं लिखनी, 270 है बस। 2700 नहीं है, 270 है सिर्फ। सर वो डिग्री थी। डिग्री नहीं थी ना ये डिग्री तो नहीं है, ये तो सर खत्म कर। लंबाई है ना, लंबाई है ना। सर अच्छा वो गलती से लिख दी थी, खत्म कर अच्छा दी। ठीक है, आप जेड निकालो, जेड। सर बाकी मैं इधर ऊपर कर रहा हूँ। हाँ जेड करो। 150 into 120, 150 is equal to 18000. Z is equal to 18000 divided by 180, and Z इसको तो is equal to 180 100। 180 में 2 जीरो नहीं है, 1 जीरो है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे होगा ना, यहाँ 3, ये 8, ये जो है ना जी है, ये क्या है 2 नहीं है, जी है, ठीक है ना। ये सही है जवाब। ये हो गए। तो अब उसके बाद जी वाला है ना। सर, ये आप क्वेश्चन 6 आपको कराना पड़ेगा। ये मैं करा देता हूँ। ये जो है ना इसकी फिगर बनानी है, ठीक है ना। इसमें वो कहता है कि ए पोल ऑफ हाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्टैंडिंग लैंप। कोई लैंप है, उसके सामने जो है ना हम क्या करते हैं कि कोई 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 पोल वगैरह लगा लेते हैं। कोई पोल का मतलब है, पोल स्टैंडिंग 10 20 वोल्ट। मीटर, 10 मीटर अवे, ठीक है ना। कोई चीज है उससे उससे जो है ना हम क्या कर देते हैं, पोल ऑफ हाइट 3 मीटर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ स्टैंडिंग लैंप। कोई स्टैंडिंग लैंप है जिसकी उससे हम जो है ना 10 मीटर क्या कर देते हैं अवे एक कोई पोल वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। रुको मैं इसको सेव कर लूँ, रुको पीछे आओ, मुझे सेव करने दो। एक सेकंड सर। अच्छा ठीक है, अब आगे आ जाओ। अच्छा अब यहाँ पर जो है ना, अब ये मैं पोल बना रहा हूँ, ठीक है ना। पोल को एक मैं लैंप है, स्टैंडिंग लैंप, यहाँ पर मैं स्टैंडिंग लैंप बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये लैंप है कोई, तो उससे जो है ना 10 मीटर के फासले पर क्या बना रहा हूँ मैं, कोई कोई पोल बना रहा हूँ, ठीक है। ये 10 मीटर के फासले पर, तो मैं यहाँ पर एक कोई पोल बना रहा हूँ, सही ना। यहाँ पर
यस, ठीक है। जिसकी हाइट क्या है, जो पोल है उसकी हाइट उसने कहा हुआ है कि length of shadow of pole at that cast as a result of light from lamp is six a pole of height 3 मीटर। रुके रुके, ये पोल ऑफ हाइट है 3 मीटर, इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ स्टैंडिंग लैंप 10 मीटर। अच्छा, ये है 3 मीटर का कोई पोल इधर लगाया है, और कोई स्टैंडिंग लैंप है 10 मीटर अवे, ठीक है ना, 10 मीटर अवे है कोई स्टैंडिंग लैंप, उससे हमने ये बना दिया, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि जो उसका शेडो बनेगा ना, हाँ ये स्टैंडिंग लैंप है, ठीक है। फिर कोई पोल बना लो इधर आगे, फिर यहाँ पर, फिर ये आप खुद बना रहे हो तो बनाओ फिर, या फिर यहाँ पर ये करके ना, फिर आपने उसका शेडो बनाना है। शेडो कहाँ पर बन रहा है, ये कर लिया है। किसी तरीके से आप पोल बनाओ, यहाँ से फासला बनाओ, फासला यहाँ से लो फासला, ये लैंप है वगैरह है, ठीक है ना, स्टैंडिंग लैंप है, सही है। सर किस तरह पोल मतलब कहाँ बनाना है, मुझे समझ नहीं आई। पोल जो है ना, ये स्टैंडिंग लैंप है ना, आपका लैंप है, लैंप से इधर 10 मीटर के फासले पर कोई पोल बना देना, ये पोल बना दिया मैंने, ठीक है ना, जैसे मैंने बनाया। आप इससे दस सर मीटर के फासले पर कोई पोल बना दो, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप उसको करो, अपना काम करो। 10 मीटर के फासले पर इससे जो इसकी जो जहां पर ये जमीन पर टच कर रहा है ना, यहाँ से लेकर 10 मीटर के फासले पर इसका एक पोल बना दो, फिर उसका शेडो बनेगा क्योंकि रोशनी लग रही है। यहाँ पर से यहाँ से जमीन जहां पर है आपकी, यहाँ से आपकी जमीन जो स्टार्ट हो रही जमीन। है, यहाँ से 10 मीटर के फासले पर, यहाँ से लो फासला, ये जो है ना इसे सीधा बनाते जाओ। हाँ, 10 मीटर मतलब थोड़ा सर सा मैंने फासला। ड्रॉ कर दी। ठीक है, ठीक है, सही है। अब 10 मीटर लिख दो, इसको डबल कर लो, क्योंकि उसको डबल किया तो इसको भी डबल कर दो। मैं इसको इरेज सही कर देता हूँ, रुको रुको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, इसको नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, ठीक है। इसको नीचे ले आओ, उसके साथ मिला दो, ठीक है। अब पोल बनाओ, उसके बाद फिर फासला भी लिखो जल्दी जल्दी, इसको मिला दो ना इसके साथ। छोटा बनाना है पोल, जरा छोटा बनाना है, उसकी हाइट के बराबर नहीं करना। वो कहता है 3 मीटर का पोल है, पोल क्या है, 3 मीटर का है। जरा वो बारीक कर लो इसको जरा, ठीक है ना, बारीक कर लो, और इधर हाँ लगा दो, ये 3 मीटर के। अब फासला लिख लो, फासला कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से फासला लेना है, फासला यहाँ से, ठीक है। लिखो, 10। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला है, सर 10 मीटर। एक सेकंड ना, मैं कर रहा अच्छा, था। ठीक है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसका इस पोल की लंबा, पोल का लिखो, पोल की हाइट क्या है, पोल की हाइट है 3 मीटर। पोल की हाइट क्या है, 3 मीटर लिखो। इसकी हाइट लिखो ना, हाइट 3 मीटर, इधर लिखो ऐसे, 3 मीटर है। ये भी 10 मीटर है, क्या है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, सही है। अच्छा, अब देखें, आगे बनाओ, आगे आगे उसने कहा हुआ है कि शेडो बनेगा, देखो रोशनी इधर से पड़ रही है, तो इसका शेडो कहाँ पर बनता है, इस पोल का, और उसके अपोजिट में बनेगा, जहां से रोशनी आ रही होती है ना, जहां से इधर रोशनी आ रही है, ठीक है ना। तो रोशनी क्योंकि किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है रोशनी वाला लैंप, तो जो जो उसका शेडो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, जमीन पर बनेगा। ये अब शेडो के लिए बस आप वो कर लो कि आगे जो है ना, आप यहाँ पर ऐसे निशान लगा दो, जहाँ पर शेडो बन रहा है यहाँ पर निशान लगा दो। ये बनाना मैंने तो नहीं है, लिख दिया। शेडो बनाना सर नहीं है, बस निशान बनाना है, सर ठीक। समझ के लिए। समझने के लिए, शेडो ऊपर खड़ा तो नहीं होता, कभी शेडो खड़ा होता है, सर लेटा होगा। लेटा हुआ शेडो फिर कैसे बनाओगे, वो नजर तो नहीं आएगा ना। यहाँ पर, यहाँ पर शेडो है बस आपका, ठीक है ना, कितने मीटर फासले पर
शेडो मतलब जमीन पर ऐसे बना हो, सीधा बना होगा, जैसे बना होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर है, तो आप क्या कर दो, हाँ फिर इधर फासला लगा दो कि जहाँ पर शेडो बन रहा है बस। ये तो इसके आगे ना हो, फिर आगे ना हो ना। यहाँ शेडो बन गया, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। कितने फासले पर शेडो बना है उसने बताया हुआ है, 6 मीटर। अब 6 मीटर लिख दो, 6 मीटर, ठीक है ना। तो इसको भी वैसे आपने वो कर लिया, लाइनें लगानी है इसकी, आप लाइनें लगाते, इधर लाइन लगा लो। ये जो है ना लैंप यहाँ पर है ना आपका, ये लैंप भी आपने बहुत बड़ा बना लिया। मैं डिफरेंट कलर से लाइन लगा देता हूँ बड़ी। यहाँ पर ये लैंप लगा दो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर लैंप है आपके पास, यहाँ तक रोक दो, ठीक है ना लैंप। अब यहाँ पर नीचे लाइन लगाओ आपने ना। सर मैंने स्टार लगाया था। यहाँ पर हाइट, यहाँ पर हाइट बनानी है, यहाँ पर हाइट बनाओ एच। ये हाइट यहाँ पर एच है, इसको ऐसे लाइन को नीचे ले आओ, ठीक है ना, ऐसे सीधी लाइन ट्रायंगल बनानी है, हाइट मालूम करनी है अब हमने, ठीक है ना, यहाँ पर ये। और ऐसे जो है ना आप, आपने जो है ना ये ऐसे करके आप इसको कंप्लीट करो। इसको भी, पोल को भी आपने ऐसे लाइन की फॉर्म में शो कराना था। चलें ठीक है, ये लाइन है पोल की, ठीक है ना। अब ट्रायंगल बनाओ, जल्दी जल्दी ट्रायंगल बनाओ, इनको कंप्लीट करो। इधर से मिलाओ लाइन, इधर से लाइन मिलाओ इस तक। क्या, ओ ऐसे ना ट्रायंगल वाली फॉर्म बनाओ ना ऐसे। सर आप मुझे बता दें, ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं किया, एक दफा करा देना फिर मैं अच्छा ठीक है, ये मैं वो बना रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ, ठीक है ना इसका। अब जब आपने बनाई है ना, इसका यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर यूं नीचे ले आता हूँ ना, फिर इसकी हाइट को कम करना पड़ेगा। इसकी हाइट को जरा कम कर लो आप, ठीक है, इसकी हाइट जरा कम करो। सर किसकी, पोल की? पोल की हाइट जरा कम कर ले, क्योंकि सीधी लाइन आनी है ना, यहाँ से रोशनी पड़ेगी नीचे से, वरना मुझे आगे बनानी पड़ती है, वरना मुझे बहुत दूर बनानी पड़ती है, ठीक है ना। ये इसकी वो वेट से भी जरा कम कर लो, इसकी वेट थोड़ी कर लो, चलो ठीक है। अब मैं अपने वाली लाइन इसको, अब ये जो है ना इस तरीके से, ये ये आपकी टोटल हो गया है 16 मीटर। हाँ 16, चलें 16 मीटर। 16 टोटल नहीं करनी हमें, जो है ना वो साइडों की चाहिए। क्या चाहिए हमें, साइडों की। ये सर आपके पास हाइट क्या है इसकी? ट्रायंगल्स बन गई हैं, क्या बन गया आपके पास, दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। उसने कहा है कि ये जो है ना आगे क्या बताया हुआ है कि फाइंड द हाइट ऑफ लैम्प। सर अब ये हमने हाइट क्या चीज, फाइंड करनी है इसकी। हाँ अब जो ये बनेगा ना, जो आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना उनकी, वो क्या है आपस में, ये एक बड़ी ट्रायंगल और एक छोटी ट्रायंगल जो शेडो जहां पर बना है, ठीक है ना, वो आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। नाम दे दो इनको, ए बी सी, ए बी सी, और दरमियान में छोटी है, इसको मैं नाम देता हूँ डी ई सी, ठीक है ना। दो ट्रायंगल है, एक है डी ई सी, तो बना दिए। दो है ना, ये एक इसकी ये है। इसकी हाइट, बेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ये बेस है, ये हाइट, ये लेंथ। नहीं, क्या होता है सर तो इसका, एरिया एच नहीं फाइंड? मालूम करना आपने, यहाँ पर भी सिमिलर वाला तरीका इस्तेमाल करना है। रेशियो लो जरा जल्दी जल्दी, इस ये सर एक किस छोटी, तरह इसमें लो बता दी? जल्दी जल्दी, देखो ये है ना, इसकी रेशियो लो, इसके लिहाज से, ये इसके लिहाज से इस वाली की। या मैं दो आपको अलग अलग बना देता हूँ, दो मैं आप इधर अलग बना रहा हूँ, ठीक है ना। एक ये है बड़ी, एक छोटी बना रहा हूँ, ठीक है। एक ये बड़ी बना रहा हूँ, इसका 16 है, और ये क्या है, एच है। और एक छोटी बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, एक छोटी, ये 3 है और क्या है, 6 है। सर ये क्या है इसका? क्या चीज, ये कुछ, ये जो है ना, वो यहाँ से जा रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर, वो बना रहे हैं, ऐसे लाइन में आ रही है, ठीक है। ओके। अब करो जरा जल्दी जल्दी, आप इसकी, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग करो ना, इनको लिखो सर एज, सर हाँ बताएं बताएं, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी आर सिमिलर, आर सर सिमिलर लाइन। सिमिलर, बस ठीक है। अब आप करो इसको जल्दी जल्दी, अब कर सकते हो ना, देखो ये डी और एन की रेशियो लो जल्दी जल्दी, एच निकालो। सर पहले हम लेंगे ए बी की, नहीं, पहले बी ई, बी, क्या लोगे सर जल्दी ये जल्दी, दो चीजें हैं ना यहाँ पर, देखो दो चीजें, ये हैं ये हैं, ये हैं ये हैं। बी टू नाम, ई। इनका नाम लिख दो, फिर इधर मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, और ये डी ई सी। इसको देख के पता चल रहा है ना, ये सीधी सर है, ये तो आप
सर आप मतलब हमने दोनों ट्रायंगल्स का सेपरेट सेपरेट फाइंड करना है ना? सेपरेट सेपरेट नहीं, दोनों को बराबर करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, पता चल रहा है ना खुद यहाँ से। सर कौन से किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? ये देख रहे हो ना, ये एक ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगी, ये तो एक जैसी है, ये वाली और ये वाली। सर कौन सी, मुझे कैसे पता, पेन से बताएं मुझे। ये मैं लिख रहा हूँ ना, ये वाली है एक, ये वाली, ये H/3 करो, सर आप H/। सर आप पेन का ना कलर चेंज कर लें कोई, ताकि मुझे डिफरेंस पता चल जाए। ये देखो ये H/3 है, ठीक है ना, अब नजर आ रहा है H/3। और ये देखो ये वाली और ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग है ना आपस में, ठीक है। H/3 इज इक्वल टू अच्छा। ये वाली जो बड़ी है और ये वाली छोटी जो है, बड़ी क्या है 16 है, छोटी क्या है 6 है। अब इसको हल कर लो, H आ जाएगा आपके पास। सर 16 कौन सा ले रहे हैं अब हम? 16 ये वाला बड़ा ले रहे हैं, ये पूरी, ये पूरी हम ले रहे हैं ना। सर तो फिर 6 क्यों ले रहे हैं? ये तो 10 है ना? कौन से वाला? पूरे लेने के बाद 6 भी ले रहे हैं? नहीं, मैं इसको आपको ये पता चल रहा है मैं कौन सी दो सिमिलर कंसीडर कर रहा हूँ। एक देखो, मैं इसको एक को रेड से बना रहा हूँ, ये वाली एक कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, इसकी समझ आ गई ना, एक ये कंसीडर कर रहा हूँ, ये एक सिमिलर है। और दूसरी जो है ना पूरी सिमिलर, जिसमें ये भी आ जाती है, ये पूरी की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले की, बड़ी जो जी पूरी है। सर। समझ आई है? जी। ये तो ट्राइंगल ही नहीं बनती ना, अगर मैं इसको कंसीडर करूँ तो ये तो कुछ और चीज बन जाती है। ये तो मैं ये तो ट्राइंगल ही नहीं बनती, ये तो कोई और चीज बन गई है, ये वाली जो दरमियान वाली आप समझ रहे हो, ठीक है। जी जी। कब तक करना है सर काम आप? ठीक है, H इज इक्वल टू, हमने ए। कम है 10 मिनट तक रहते हैं हमारे पास। ये हो गया है, 7 वाला करो। 7 वाला आसान है, ठीक है ना। इसमें उसने बता दिया ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, बस आसान से जल्दी जल्दी मालूम कर। जो चीज़ अननोन हो ना, उसी की चीज़ मालूम करनी है, ठीक है, उसी के साथ वो करना है। रुके मैं इसको सेव कर लूँ, रुके रुके, और अगले पेज पर चले जाओ। अब इसकी हाइट फाइंड करनी है सर, छोटे की? बस हो गई है, बस यही इसी की लैंप की हाइट मालूम करनी थी, वो मालूम कर ली है। बस फिनिश। हाँ बस यही तो सवाल, ये सवाल एक ही है, इसमें एक चीज मालूम करनी, हाइट ऑफ लैंप मालूम करनी है ना, स्टेटमेंट समझो ना। सर मुझे लगा छोटे की भी फाइंड करनी है अभी। नहीं, उसने नहीं कहा कि हाइट ऑफ पोल तो दी हुई है, आप क्यों मालूम करते हो, उसने कहा नहीं था 3 मीटर हाइट ऑफ पोल है, आपको ये सवाल की समझ नहीं आई क्या? हाइट ऑफ पोल तो दी हुई है सर 3 मीटर, आप उसको क्यों मालूम करोगे? सर गलती से कह दिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ। आगे वाले तो पिक्चर बनाओ। अब ये वाला आसान है, ठीक है, छोटे छोटे दो सवाल हैं।
इसमें हमें अननोन्स फाइंड करने हैं, तो इसका मैं टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 15 है सेंटीमीटर, इसका इसका टोटल अभी करना है। टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप लिखो पहले पहले कौन कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग है, पहले वो लिखो। कॉरेस्पॉन्ड चलें वो तो पहले 15 लिख फिर दो, इसको 15 लिख दिया, सही है, ये बाद में काम आ सकता है, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, अब ये क्या होगी, ये क्या होगी टोटल बताओ, टोटल भी तो बतानी है ना, यहाँ पर टोटल क्या होगी ये वाली। तो ये होगी 4 ही। 4 नहीं होगी, ये 4 है, ये पार्ट ये वाई है, तो 4 प्लस वाई, ये पार्ट जी। क्या होगा 4 प्लस वाई, क्योंकि जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे ना छोटी और ये बड़ी पूरी में कॉरेस्पॉन्डिंग लेनी है, तो फिर हमें चाहिए होगा कि छोटी की तो हमें पता है, तो इसकी बड़ी की पूरे की क्या होगी, ठीक है ना, समझिए ना। तो पहले लिखो एक साइड सेकंड। ए बी सी में। हाँ, यहाँ पर क्या करना है, तो बस देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पर आप पहले लिखो साइड कौन सी किसके बराबर है ना, पहले ये लिखो। ये आप गलत कर रहे हो, ये कैसे कर रेशो रहे वाला हो, बनाओ। ये 15 के बराबर कैसे कर दिए, ये गलत है। वो मैंने वैसे लिखा था। हाँ, ये गलत है, ठीक है ना। अब रेशो बनानी है ना इनकी, रेशो करो जिसमें, अब पहले तो आपने एक्स डिग्री मालूम करना है, पहले डिग्री वाला मालूम कर लो, पहले एंगल मालूम कर लो। तो ये कौन सा है बताओ, ये कहाँ पर अननोन है, सी पर अननोन है ना, सी किसके, बताओ। ये सी, पहले इसका देखो कि सी किस वाले, इस सी पहले। ई। हाँ, सी किसके साथ है, ई के साथ है ना। जी। यहाँ पर आपने मेरे ख्याल में ये डी है, यहाँ पर डी है, सही करो इसका नाम, ये डी है। सर डी ई है ना, ए बी सी ए डी ई। डी ई, हाँ यहाँ पर डी लगाना है ना, आपने डी नहीं लगाया था। तो आप मुझे ये बताओ कि ये एंगल डी किसके, ये दो हैं, ये एक, ये आपने लेनी है, समझ आ रही है, एक एंगल ये। डी एंड ई। डी, डी तो ई, ये मतलब क्या है, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आप पहली ले रहे हो ना, डी वाला किसके साथ होगा, बी के साथ होगा ना, ठीक है। जी। तो क्या लिखोगे, बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो अब जल्दी से मत। 50 is equal to x degree, cut 50 is equal to x, will be 50 now। 50, पर इधर वो ना लगाओ बस, एरो वगैरह ना लगाओ यहाँ पर बस, ये एक्स डिग्री आ गया यहाँ पर बस, ठीक है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आ गया, उसके बाद अब रेशियो वगैरह करो और उसके बाद वैल्यूज निकालो, और ठीक है। तो रेशियो में ऐसे लिखना है, मैं पहले लिखता हूँ y/4 पहले आप इज साइड इक्वल लिखो, टू साइड 6 माइनस। साइड लिख दो, साइड कौन कौन सी लिखोगे। सर ऐसे करेंगे। ये गलत है, ये गलत है, आप जो है ना ए बी सी ले रहे हो ना, पहले ए बी सी की कौन सी साइड ले रहे हो, किसको किसके बराबर कर रहे हो, बताओ जरा जल्दी। ए बी सी इज इक्वल टू ए डी। नहीं, साइडों को वो करो, रेशियो लो, पहले साइडों वाली फॉर्म लिखो, ए बी है ना, ए बी इधर कौन सी होगी। इसमें किस तरह लूंगा, सर वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें किस तरह लूंगा। शक्ल देखो ना, ए बी है, ए बी बी, इधर क्या है, ए डी। शक्ल में क्या लेना है आपने, ये वाली ले सर रहे हो ना। मैंने सर मैंने ली थी, आपने कहा ये नहीं लेनी। लिखो लिखो, ए बी अपान ए डी लो, ए बी अपान ए डी लो, ठीक है ना। अब ए सी क्यों ले रहे हो, गलत लिख रहे हो, ए सी क्यों लिख रहे हो, देखो ना, ये छोटी शक्ल सर है, ऐसे तो था। छोटी शक्ल की ये वाली जो है ना ए बी, और बड़ी शक्ल की ये वाली ए डी, ये आपस में है, ठीक है, समझ आइए ना। जी सर, अब ए की तो कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं लिखनी ए बी की, ए बी की वैल्यू और ए डी की वैल्यू है पड़ी हमारे पास, ठीक है ना। अब और देखो कौन सी ले रहे हो, ए सी लो, ए सी, ये दी हुई ना इसमें 6, क्या दिया हुआ है आपके पास, ए सी लो। आप कौन सी ले रहे हो, बी सी ले रहे हो, बी सी में तो कुछ नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है कोई बी सी में, ए सी में दिया हुआ है, ए सी को लो। ये तो सब में आ गया। ए सी को लो आप, ठीक है ना। अब इसमें से निकालो जल्दी जल्दी, ये तो खुद ब खुद हल हो जाएगा। ए बी क्या है, बी है, ए बी है 4, और ए डी, और फिर ए डी
अब ए डी है 4 + y। हाँ 4 + y, दो टुकड़े है ना उनको जमा कर लेना, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए सी क्या है, अब अगला है A2C है 6 6, एंड ए ई क्या है, A है 15, सो इट विल बी इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ सो 6 इंटू 4 + y इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेता हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 24। सॉल्व कैसे करते हो आप, सॉल्व करते हुए आप सबको जो है ना सॉल्व करते हो आप इस तरह करना होता है ना, 4 + y, तो आप 4 को तो कर देते हो लेकिन y को छोड़ देते हो, 15 को हाँ कर दो, ठीक है आप सही कहते हो, ठीक है 24, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करो जल्दी जल्दी, क्या आंसर आता है, यहाँ से एक सेकंड सर, 36, 6y इज इक्वल टू 36, आंसर आ जाएगा 6। उसको ऐसे करेंगे, y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6। जीरो नहीं सीखना, y इज इक्वल टू 0 जवाब, y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके जिम्मे हो गया, आप इसको मुझे हल करके ना मुझे व्हाट्सएप में भेज देना, ठीक है ना, तो फिर ये आपका खत्म हो जाएगा, फिर आप मुझे बता देना कौन सा चैप्टर से कल से स्टार्ट करना है, ठीक है, जी सर। समझ आइए ना, ये आप मुझे कल के लाजमी भेजना, ठीक है ना, करके पिक्चर या पीडीएफ फाइल बना के भेजना, ठीक है, ठीक है, पिक्चर्स पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़नी। जी सर। पीडीएफ फाइल भेज देना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, क्योंकि मैं तो सेव कर लूँगा फिर, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ ये मेरी क्लास है जो मैंने ओमान से एक स्टूडेंट को खुला है, ठीक है ना, तो ये मेरा सैम्पल लेसन है, इसी तरीके से मैं जो है ना स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराता हूँ और क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग मैं अपने स्टूडेंट्स में प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ओमान से, सऊदीया से और यूएसए से और कनाडा से, पाकिस्तान से और सिंगापुर से, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, और पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रांस से पढ़ाए हैं, इटली से पढ़ाए हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाए हैं, तो मेरा काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं बहुत अच्छे वे से स्टूडेंट्स को डील कर सकता हूँ और उनको प्रैक्टिस करा सकता हूँ, उनको होमवर्क प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा होगा, और अगर आपको भी अपने सन या डॉटर के लिए कोई टीचर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।